हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 23। समझने की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो मैं नहीं कहूँगा एमपी बोर्ड में, लेकिन समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आसानी से आ जाएंगे। ये फॉर्मेट है आपके सामने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो रनिंग फॉर्मेट रहता है। सीधा मैं सम के ऊपर आता हूँ। सम पर अपन ध्यान दें। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट बना हुआ है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। रिसिप्ट में कैश बैलेंस है, एंट्री फीस है, सब्सक्रिप्शन है, जनरल डोनेशंस है और सवाल में इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया है 3 माह का। ध्यान रखने वाला टॉपिक है ये। लाइफ मेंबरशिप फीस है 240, इधर रेंट है, स्टेशनरी है, बुक्स है, जनरल एक्सपेंसेस है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, आपका रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, फर्नीचर है और फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है। फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा असेट्स होता है। इस फिक्स्ड डिपॉजिट को हमने बनाया है 1 अप्रैल 2017 और सम क्लोज हो रहा है 31 मार्च 31 दिसंबर, यानी 1 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट है ये। कैश और बैंक दिया है जो हमारे असेट्स होते हैं। एडजस्टमेंट को एक बार फोकस कर लें, उसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट पर ध्यान दें। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इंस्टीट्यूट्स है फर्नीचर वर्थ ₹2000 एंड बुक्स ₹1500। वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर 2000, पुस्तकें यानी बुक्स 1500 रुपए की हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर वॉज ड्यू 250, 78 वर रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें चंदे 2 दिए हैं, एक ड्यू है यानी आउटस्टैंडिंग है, एक रिसीव्ड इन एडवांस है। जैसा कि मैंने बताया था, जो ड्यू होता है वह जुड़ जाता है, जो रिसीव्ड इन एडवांस होता है वह घट जाता है, यानी कि पहले से मिला हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर। रेंट आउटस्टैंडिंग है 70, जुड़ जाएगा रेंट के अंदर। और लास्ट में लिखा है राइट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 109, यानी फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन 109 बोला गया है, दिया हुआ है फर्नीचर पर डेप, और बुक्स पर डेप बोला है 166, 166। आपको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करना है। देखिए मैं एक एक एंट्रीज आपको बताता हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले रेंट आएगा। रेंट आपको दिया है 200, इसमें आउटस्टैंडिंग है 2 रेंट, अंदर ही लिखेंगे 200 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, जुड़ जाएगा 70। इस तरह से बाहर हो जाएगा 270, 270। नेक्स्ट एंट्रीज आप देखें सम के अंदर हमें स्टेशनरी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 स्टेशनरी। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 172। प्रत्येक एंट्री करते समय एडजस्टमेंटों का ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स इसमें नहीं आता, हमारी असेट्स होता है, लेकिन बुक का डेप्रीसिएशन इसमें आएगा जो हम लास्ट में लिखेंगे। आगे देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस दिया है, यह भी हमारा नॉर्मल खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का है। टू जनरल एक्सपेंसेस सामान्य व्यय, ये हमें दिया हुआ है 208, 208 विदाउट एडजस्टमेंट, कोई समायोजन नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा आपका वेजेस, ये भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है। टू वेजेस, आप देखें वेजेस का जो अमाउंट है हमारा वह हमें दिया है 180, 180। इसके बाद आप देखें इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, ये भी हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस है। टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, हम इसे लिख सकते हैं। आप देखिए सम के अंदर दिया है 70। जब भी कोई सम किया करें उस पर बराबर ध्यान रखा करें, एक एक ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ा और देखा करें और उस पर थोड़ा मंथन किया करें
क्या ये आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। इसका जवाब जिस दिन आप ढूंढने लगेंगे आपको अकाउंट बनाना इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन रिफ्रेशमेंट, ये भी हमारा खर्चा है। रिफ्रेशमेंट रेवेन्यू नेचर का होता है। रिफ्रेशमेंट का रकम हमें दिया है 207 207। नेक्स्ट एंट्री हमारी है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। हम लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, वह हमें दिया है बुक के अंदर 38 रुपीज का और 30 रुपए का। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन हम देखें तो आप देखिए फिर फर्नीचर आ गया। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, बैलेंस शीट में आता है, इसके अंदर नहीं आता। ओपनिंग पर अगर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का फर्नीचर है तो वह आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, यानी कैपिटल फाइंड करेंगे, कैपिटल फंड निकालेंगे, उसमें आएगा। तो फर्नीचर हमारी बैलेंस शीट का पार्ट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नहीं, एसेट्स होने के कारण। इसके बाद दिया फिक्स डिपॉजिट, ये भी हमारी एसेट्स होती है। चूंकि इसके अंदर हमें 10% 1 अप्रैल इसका इंटरेस्ट निकलेगा और डिपॉजिट पर ब्याज हमारी इनकम होता है, वह इनकम में जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। और देखिए बैलेंस इसमें आते नहीं है। साइड चेंज करते हैं, कैश बैलेंस नहीं आएगा। एंट्री फीस हमारी इनकम है, आएगा, हम लिखेंगे बाय एंट्री फी। एंट्री फी हमें गिवन है सवाल के अंदर, आप देखें 412 रुपए 412 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री हम देखें सब्सक्रिप्शन है, ध्यान से देखना है, इसमें एडजस्टमेंट है। बाय सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे, हमें बुक में दिया हुआ है 4500 4500। एडजस्टमेंट में एक तो हमें आउटस्टैंडिंग दिया है और एक हमें एडवांस है, तो आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएगा जो ड्यू है प्लस आउटस्टैंडिंग 250। तो इस तरह से इसका टोटल होता है 4750 माइनस हम इसको एडवांस जो है उसे घटा देंगे। एडवांस लिख करके भी घटा सकते हैं और नेक्स्ट ईयर लिख करके भी हम उसको घटा सकते हैं। अनअर्न्ड लिख करके भी हम उसे घटा सकते हैं। ये है हमारा 78। जैसे ही आप इसे घटाएंगे आपका जो अमाउंट है वह सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा 47,672। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन अकॉर्डिंग टू बुक जनरल डोनेशन है, आएगा हमारा रेवेन्यू इनकम है, जनरल डोनेशन अमाउंट दिया है जनरल डोनेशन का, वही भी देख लीजिएगा 748। इसके बाद आगे बढ़े, हमें नेक्स्ट एंट्री ध्यान से समझने वाली है। यहाँ पर अक्सर एग्जाम में मिस्टेक हो जाती है, जरा सा ध्यान हटा और सम रॉन्ग हुआ। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमारी इनकम है, हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। रकम दी हुई है 100। आपको पेमेंट साइड में देखिए एक एफडीआर है, तो आपको 10% वाली एफडीआर है, उसके ब्याज का भी ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको वर्किंग बता रहा हूं, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। एफडी हमें दी हुई है सवाल में 4000 रुपए की, 4000 की, जिस पर 10% का इंटरेस्ट निकालना है, 400 रुपए का इंटरेस्ट होता है। यहां पर एक बात और याद रखिए, यहां 1 अप्रैल है तो 1 ईयर का ब्याज हमने फाइन किया। अगर मान लीजिए यही एफडी 1 अप्रैल की जगह पर 1 सितंबर में की जाती, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 मंथ का निकलता, तो मंथ के हिसाब से इसको कंप्यूटेट करना होगा। तो 400 रुपए का एफडी का ब्याज हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें ब्याज मिला है 100। इट मीन्स 300 रुपए, यानी कि 400 मिलना चाहिए, हमें 100 रुपए ब्याज मिला है। 300 रुपए का ब्याज अभी नहीं मिला, यानी मिलना बाकी, और मिलना बाकी यानी एक्रूड। और जो एक्रूड होते हैं वह प्लस हो जाते हैं, आपको मालूम है।
तो हम जोड़ देंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 300। इस तरह से टोटल इंटरेस्ट हो जाता है आपका 400 यानी 400। करके देखिएगा, इसको प्रॉब्लम आएगी आप शेयर कीजिए मुझसे। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन है लाइफ मेंबरशिप फीस। बाय लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फीस की रकम है 240। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अंदर दिए गए ट्रांसेक्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट के ट्रांसेक्शन हमने कंप्लीट किए, लेकिन अभी भी कुछ ट्रांसेक्शन रह गए। सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए। फर्नीचर बुक्स आता नहीं है, उनका डेप आएगा। देखिए सम के अंदर फर्नीचर पर डेप है। डेप हमारा खर्चा होता है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 109 और टू डेप्रिसिएशन बुक्स 166 166। और बड़े टोटल में से छोटे टोटल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। या तो आंसर हमारा इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस आएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो डेफिसिट आएगा। हमने जब टोटल लगाया तो हमने देखा इसका इनकम का टोटल हो रहा है 6472। और इसको लेस करने के बाद, जब इसको लेस करेंगे तब हमारे को आंसर जो आ रहा है वह सरप्लस आ रहा है। हम लिखेंगे टू सरप्लस 5052। इस तरह से ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। इस पूरे सवाल में हाईलाइट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जुड़ा, एडवांस घटा। दूसरा हाईलाइट इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट जो हमने एक्रूड निकाला, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक और सम अभी कराने जा रहा हूं और वह है आपका सम नंबर 24। कोई आप नोट कीजिए इसको, फिर मैं आपसे 1 मिनट बाद फिर डिस्कस करता हूं। ये सम आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सम नंबर 24 आप लोग अपने सामने रखिए, मैं उसे आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल है। ये सम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में एक बार आया है, वह भी 1990 के दशक में, 1990 में। उसके बाद ये सम आज तक नहीं आया, लेकिन इसके जो एडजस्टमेंट है वह हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। फॉर्मेट तैयार करते हैं हम, इस फॉर्मेट को हटाते हैं और दूसरा फॉर्मेट इसकी जगह पर तैयार करते हैं। हेडिंग वही, क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं कौन सी दी हुई है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप रखिएगा। और क्लब का नाम सबसे ऊपर फ्रंट पर लिखा जाएगा, अभिनव कला समाज के नाम से दिया होगा। देखिए इसको समझिए, मैं आपको बताता हूं करके। आप सम करें उससे पहले एक बार इसके एडजस्टमेंटों को ध्यान से समझ लें। एडजस्टमेंटों में नंबर 1, समाज होल्ड 10% नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट। समाज के पास 10% सुरक्षा प्रमाण पत्र हैं 40,000 रुपए के, 10% वाले। इसका मतलब 40,000 के सर्टिफिकेट पर 10% का ब्याज आपको मिलेगा।
आपको, यानी अभिनव कला समाज को। आप ये मान लिया करें कभी भी कोई सम बनाए कि ये सम हम स्वयं प्रिपेयर कर रहे हैं, हम स्वयं बना रहे हैं, यानी अभिनव कला समाज हम स्वयं हैं और हम स्वयं हमारी सोसाइटी है, तो सम कभी रॉन्ग नहीं होगा। अपने आप को कॉमर्स से, अकाउंट से कनेक्ट कर दो। अगर आप अकाउंट को अलग रखोगे, अपने को अलग रखोगे, कभी आपको कोई चीज नहीं आएगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो अकाउंट बन रहा है अभिनव कला समाज, ये हमारी अपनी सोसाइटी है। हमने सर्टिफिकेट कहीं पर डिफेंस में लगाया है, उसका ब्याज हमें मिलेगा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, लाइब्रेरी अकाउंट इज टू 20,000 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को लाइब्रेरी 20,000 की लाइब्रेरी यानी कि बुकें यहाँ रखी जाती हैं, इसलिए ये हमारी एसेट्स होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता। इसके बाद बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, ऑलवेज रिमेंबर फॉर यू, डोनेशन आर टू बी फंडेड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। दान का सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए फंड्स बनाने को बोला है, कोष बनाने को बोला है। चाहे वह डोनेशन हो, चाहे वह एंट्री फीस हो, चाहे वह मेंबरशिप फीस हो, जिस किसी आइटम का फंड्स बनाने को कहा जाए, जिस किसी आइटम को कैपिटलाइज करने को कहा जाए, पूंजीकरण करने को कहा जाए, उसका इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से खत्म हो जाता है, क्योंकि फंड्स बनने का मतलब है वह कैपिटल नेचर का हो गया, यानी ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट बन जाता है। लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है और आपको आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल है। ये 2 एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं। अब आपको मैं सब बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड से शुरू करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस संगठन में 6,000 है, इसमें आप देखिए ध्यान से 400 रुपए 16-17 के 16-17 के इंक्लूड है। सबसे पहले तो सम देखो 2018 का बन रहा है, करंट ईयर 17-18, तो 16-17 आपका प्रीवियस ईयर हुआ, लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर का कोई भी आइटम इंक्लूड होता है लेस हो जाता है। तो सबसे पहले टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं सम के अंदर 6,000, इसमें से माइनस लास्ट ईयर के नाम से भी घटाए जा सकते हैं। लास्ट ईयर 400 रुपए कम हो जाएंगे। अगर यही 18-19 के होते तो नेक्स्ट ईयर के होते, प्रीपेड हो जाते, वह भी घट जाते। नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चा है, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, और टेलीफोन एक्सपेंसेस हमको दिया है सम के अंदर, वो भी देख लें आप, 540 540। नेक्स्ट, टेलीफोन के बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आप देखें 250 250 दिया है। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है स्टैम्प एंड स्टेशनरी, स्टैम्प एंड स्टेशनरी, तो 2 स्टैम्प एंड स्टेशनरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसका रकम दिया हुआ है 600 रुपए। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, देखिए ध्यान से, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है 150। इन आइटमों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, मीटिंग एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू है हमारा। मीटिंग एक्सपेंसेस ये हमें दिया हुआ है 100। मीटिंग एक्सपेंसेस हमें दिया है 500 रुपए। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन, रेंट, इसमें एडजस्टमेंट है, टू रेंट, इनर कॉलम लिखेंगे, अंदर ही लिखेंगे रेंट को, 5,400। इसमें हमें आउटस्टैंडिंग दिया है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग, आप देखिए आउटस्टैंडिंग में
300 हैं, 300 रुपये इसके अंदर जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा 5,700। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन आप देखें, लाइब्रेरी हमारी असेट्स होती है, नहीं आएगी। और डोनेशन फॉर नेशनल डिफेंस फंड्स, डोनेशन राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान हमारा रेवेन्यू नेचर का है, टू डोनेशन एनडीएफ नेशनल डिफेंस फंड्स, जिसकी रकम हमें दी है 5,000 रुपये। और इसके बाद कैश बैलेंस इसमें आता नहीं है, लेकिन दोस्तों एक एंट्री अभी भी रह गई, एडजस्टमेंट में प्रिंटर बिल का आउटस्टैंडिंग दिया है, जबकि पूरे सम में प्रिंटिंग की कोई एंट्री नहीं आई है। ऐसी सिचुएशन में एडजस्टमेंट तो है लेकिन उसका ट्रांसैक्शन नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ प्रिंटिंग होता तो उसके अंदर जोड़ देते आप, जब नहीं है तो आप उसे डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पर, टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटर या प्रिंटिंग बिल, और इसका अमाउंट दिया है 150। इस तरह से एक्सपेंडिचर साइड के ट्रांसैक्शन कंप्लीट हुए। अब मैं आपको इनकम साइड में ले चलता हूं। सबसे पहले कैश बैलेंस से नहीं आएंगे, सब्सक्रिप्शन 3 दिए हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल में, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, और करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है वह हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। बाय सब्सक्रिप्शन इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20,000 20,000। नेक्स्ट एंट्री हॉल रेंट, ये भी हमारी इनकम है, बाय हॉल रेंट। हॉल रेंट हमें दिया हुआ है सम के अंदर, वो है 1,250। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन हम देखें, हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यहां पर कनेक्शन निकलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आपको दिया है 1,000। अब आप देखिए इसका कनेक्शन जो एडजस्टमेंट में सर्टिफिकेट दिए हुए हैं नेशनल डिफेंस के, उससे है। मैं यहां बता रहा हूं इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन। सोसाइटी के पास, समिति के पास 40,000 रुपए के सुरक्षा प्रमाण पत्र थे, सर्टिफिकेट थे, जिन पर 1 ईयर का ब्याज था 10%, 1 साल बाद 40,000 का 10% ब्याज, इट मीन्स 4,000 रुपए इंटरेस्ट हमें मिलना था, लेकिन हमें मिला कितना 1,000, यानी 4,000 मिलना थे और मिले हमें 1,000, नहीं मिले कितने 3,000। तो 3,000 जो नहीं मिले वो मिलना बाकी है, और जो मिलना बाकी होते हैं वह कहलाते हैं प्लस एक्रूड। 3,000 जुड़ जाएंगे, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और इस तरह से इसका टोटल हो जाएगा 4,000 रुपए। इसके बाद डोनेशन, जैसा कि आपके एडजस्टमेंट के अंदर लिखा है कि डोनेशन यानी दान की राशि का फंड्स बनाना है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, यानी कल्चरल प्रोग्राम के लिए डोनेशन को फंड्स बनाना है, और जिस किसी रकम का फंड्स बनाना हो, पूंजीकरण करना हो, कैपिटलाइज करना हो, वह बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता है, फिर वो इसमें नहीं आता। नेक्स्ट रिसिप्ट फ्रॉम टेलीफोन, ये हमारी इनकम है, बाय रिसिप्ट फ्रॉम टेलीफोन, और इसकी जो रकम दी है रिसिप्ट फ्रॉम टेलीफोन की, वो है आपको बुक में देखें 50 रुपीज। इस तरह से हमारे सम के सारे ट्रांसैक्शन पूरे हुए, और हम इसका क्विकली टोटल लगाते हैं, और टोटल लगाने पर हमें दिखाई दे रहा है कि इनकम साइड ज्यादा है। इनकम साइड का टोटल हो रहा है 25,300, 25,300, यहां भी लिख देते हैं 25,300। इसमें से इन सबको माइनस करें, हमें सरप्लस आ जाएगा
देखें सरप्लस, जैसे ही सबट्रैक्ट करते हैं हमारा आंसर निकल कर आता है 6810 और इस तरह से ये सम कंप्लीट होता है। इस सम के अंदर कोई स्पेशल हाईलाइट नहीं है, केवल ये लास्ट ईयर का था, दिखाई दे रहा था। मेन केवल इंटरेस्ट है जो लास्ट सम में भी बताया और इस सम में भी मैंने बताया। आप विदिन मिनट के अंदर फटाफट नोट करें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है 12th MP बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल के पैटर्न एक बार फिर से सिखाऊंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो चैप्टर है यूट्यूब चैनल पर लगभग विद थ्योरी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अब पार्टनरशिप के वीडियोस आपको देने का नंबर है जो आपको आजकल से मिलना शुरू हो जाएंगे, आप उनको ध्यान से पढ़िए। और मैं आपको जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको अभी एग्जाम देना है, मैं उनको कुछ सम बता रहा हूँ, घर में बैठ कर के उन सम की प्रैक्टिस करें और उनमें कोई दिक्कत आए तो मुझसे डिस्कस करें। मैं ये तो नहीं कहता कि जो सम बताए हैं मैंने वही आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ ये आए या ना आए लेकिन इस पैटर्न से बाहर भी नहीं जाएंगे। आप नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11। एग्जाम्पल नंबर 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मेन टॉपिकों के अंदर मैंने केवल 2 ही सम रखे हैं, वो है सम नंबर 10 और सम नंबर 12। इसके अलावा मैंने आपको एडिशनल कुछ सवाल करवाए थे, कैलकुलेशन कैपिटल फंड और स्टॉक फाइंड करना स्टेशनरी का, स्पोर्ट्स मटेरियल का, वह आपके पास किए हुए होंगे। एक बार उनको जरूर देख लें और जो सब मैंने आज आपको बताए हैं इनको आप बना के रखिएगा और कोई डिस्कस होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से। बाकी आपको आज या कल से पार्टनरशिप की विद डिटेल्स थ्योरी और सम बनाने का पूरा सिस्टम शेड्यूल आपको दूंगा और प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल बताता जाऊंगा और जल्दी जल्दी मैं आपका रिवाइज करा दूंगा जिससे आपके एग्जाम बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएं। आप भी तैयारी करें, मैं भी आपके साथ हूं और समय आपको देता रहूंगा। नमस्कार।